Hello students and welcome to Business Studies class. Today we are going to start with the topic of objectives of business. Because of some technical issues, because of my voice, I had already recorded that video in the classroom, but my voice was not there in the video. That's why I couldn't upload it on the YouTube. And I don't want your classes to get suffer. That's why I am recording this uh, video like this by only by my voice. I will not be visible on the blackboard. You can only see the board, but you will not be able to see my board. I know it's all because of my mistake. Just please cooperate with me with these classes. I hope आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगी. अगर नहीं आती हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो. Let us start with the objectives of business. I had already mentioned the definition. Objectives of business refers to the end points towards which all business activities are directed. Objectives of business का मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई एक ऐसा गोल, कोई ऐसा एम जो आपने सेट कर रखा है कि अगर मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा, प्लस कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें आपको जो है वहाँ तक पहुँचना होगा जिस वजह से आप बिज़नेस स्टार्ट करो. तो ऑब्जेक्टिव मतलब अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई आपका एम होगा, गोल होगा कि मुझे वो चीज़ अचीव करनी है, इसलिए मैं बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दे रखी है कि कोई एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है जिसकी जिसकी तरफ आप लोग क्या करते हो, काम करते हो कि आपको बिजनेस के अंदर वो अचीव करना है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा ये एम है इस साल का कि मुझे 40% सेल, मतलब 40% सेल आई हैव टू इंक्रीज इन दिस ईयर. इस साल में मुझे 40% सेल अपनी इंक्रीज करनी है. तो मेरे जो भी काम रहेंगे वो इस ऑब्जेक्टिव की तरफ रहेंगे. कौन सा ऑब्जेक्टिव? कि मुझे 40% सेल इंक्रीज करनी है. अब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है तो मैं हर साल तो प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करती हूँ. पर इस साल मैंने क्या सोचा है, इस साल मैंने ये सोचा है कि मैं कम से कम 40% सेल्स जो है वो अपनी इंक्रीज करूँगी. तो ये मेरा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया बिजनेस का. तो यहाँ पे बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं. पहला है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है आपका ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. मैंने ये बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, आपको विजिबल होगा वीडियो के अंदर पूरा. मेरी आवाज़ आपको आ ही रही है तो आप एक बार कोशिश करिएगा कि आपको समझ में आ जाए. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला होता है आपका प्रॉफिट अर्निंग. मेरा मेन मोटिव जो भी बिजनेस स्टार्ट करने का होगा वो यही होगा कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है. हर बिजनेस जो भी स्टार्ट होता है, जो बिजनेसमैन होता है वो यही चाहता है कि उसका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज हो. और वो स्टार्ट ही क्यों करते हैं हम बिजनेस? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए. ठीक है. दूसरा है सर्वाइवल. सर्वाइवल मतलब मुझे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, सर्वाइवल चाहिए. मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर में भी चले. ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आज के लिए स्टार्ट करा हुआ है, नहीं. बिजनेस हम जो भी स्टार्ट करते हैं वो हम ये सोच के ध्यान में रखते हैं कि फ्यूचर में भी मेरा बिजनेस आगे ग्रो करेगा. ऐसा नहीं है कि अभी के लिए है. तो सर्वाइवल मतलब अगर आपको लॉसेस भी हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं. स्टार्टिंग में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लॉसेस तो आपको होते ही हैं. तो आप ये ना सोच के आप ये ध्यान में रखो कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है. ठीक है. तो अगर आप ये चीज़ ध्यान में रखोगे तो ही आपका बिजनेस जो है वो आगे सर्वाइव कर पाएगा. उसके बाद है ग्रोथ. ग्रोथ मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितनी उसकी ग्रोथ हो रही है. अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्टिंग में जो है इनिशियल टाइम में स्टार्ट किया है वो तो ठीक है, आपने छोटी मोटी जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है उसको लेके स्टार्ट करा. पर आप ये चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, आगे बढ़े, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है. पहली होती है कि आपने मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा तो इससे क्या होगा, आपका एक और नया प्रोडक्ट आ गया, आपको वहाँ से भी प्रॉफिट अर्न होगा. तो ये आपका जो बिजनेस है वो ग्रो होगा. ठीक है. यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी आपके बिजनेस को. तो बिजनेस का ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि पहला तो आपका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है. दूसरा ये कि आप सर्वाइव कर सको इन्वायरमेंट के अंदर, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर. प्लस आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए. ठीक है. आपका बिजनेस एक्सपेंड करना चाहिए. उसके बाद है सोशल ऑब्जेक्टिव. अब यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब है सोसाइटी. आपका बिजनेस जहाँ पे रन हो रहा है, जहाँ पे काम कर रहा है, वो किसके बीच में काम कर रहा है? एक सोसाइटी के बीच में काम कर रहा है. ठीक है. जहाँ पे लोग रह रहे हैं, एक सोसाइटी में जो आपका बिजनेस है वो रन कर रहा है. तो वहाँ पे
कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ सोसाइटी के लिए भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है केवल आपने ये सोच रखा है कि मुझे प्रॉफिट ही अर्न करना है। प्रॉफिट आप तभी अर्न कर पाओगे जब आपका कस्टमर खुश होगा। और आपका कस्टमर कहाँ पे है? आपका कस्टमर सोसाइटी के अंदर है, आपका कस्टमर सोसाइटी में रहता है, ठीक है। तो जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं वो सोसाइटी से आ रहे हैं, तो अगर वो ही खुश नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा? तो यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला क्या है? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। मतलब आपको जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, आप जो सप्लाई कर रहे हो, आप प्रोड्यूस जो कर रहे हो प्रोडक्ट्स, उनको क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने चीप क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, बहुत सस्ता रॉ मटेरियल आप लोग यूज़ करते हो। आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ करोगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप सामने वाले कस्टमर को दोगे, तभी लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसकी जो प्राइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, जहाँ पे जिस प्रोडक्ट की 500 ही प्राइस है, आप वहाँ पे 5000 रुपीज़ ले रहे हो, ठीक है। तो ये फेयर प्राइस नहीं है। जैसे मान लो अगर 100 रुपये है उसकी प्राइस, तो आप 200 रुपये चार्ज कर रहे हो, तो ये जो है एक्सप्लॉइटेशन होता है। आप अपने कस्टमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उनके साथ आप इलीगल चीज़ नहीं कर सकते। तो क्वालिटी प्रोडक्ट दो, प्लस ऐसी प्राइस होनी चाहिए जो प्राइस आपके कस्टमर के लिए सही हो, फेयर प्राइस हो। दूसरा है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जो अनफेयर है, जो सही नहीं है। आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए आप गलत चीज़ें यूज़ कर रहे हो। जैसे अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। आजकल हम न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, पहले न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आया था कि पनीर में मिलावट चल रही है, दूध में मिलावट चल रही है, ठीक है। आपका जो मावा बनता है उसके अंदर मिलावट है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट अर्न करने के लिए अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, अपने अपने कस्टमर्स को चीट कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आपके कस्टमर्स वैसे ही आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने एक बार परचेज कर लिया, फिर उन्होंने क्या वो लोग बोलेंगे कि इसका प्रोडक्ट तो अच्छा ही नहीं है, इसका प्रोडक्ट में तो मिलावट आती है, अडल्ट्रेशन है। तो ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब आपको जो है एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार भी देना पड़ेगा। कैसे दोगे? सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, अब आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयज़ तो चाहिए होंगे ना काम करने के लिए। तो आप एक सोसाइटी के अंदर हो, तो आपका ये एक तरीके से सोशल ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप उन लोगों को क्या दो? एम्प्लॉय जो है नौकरी दो, एम्प्लॉय करो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिटी सर्विसेज। सॉरी, मैंने एक पॉइंट बीच में मिस कर दिया। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट मतलब आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके चलो। ऐसा नहीं है कि आप पॉल्यूशन कर रहे हो, आप साफ़ सफाई नहीं रख रहे हो। जैसे हमने पहले 7th 8th में भी पढ़ा है, काफ़ी सारी बुक्स में एनवायरनमेंट के चैप्टर्स आते थे। साइंस के चैप्टर में, साइंस की बुक में चैप्टर आता था इन्वायरमेंट का। तो उसमें हम क्या पढ़ते थे कि आप क्या कर रहे हो, आपके जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, या तो आप रिवर के अंदर उसे डंप कर रहे हो, या आपका जो एयर है, जो एयर पॉल्यूशन होता है वो स्मोक की वजह से होता है, तो वो धुआं जो है एयर में बहुत ज़्यादा एयर को पॉल्यूट कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये भी क्या है? एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड है। लोग जो हैं उससे क्या होंगे? बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। तो ये चीज़ जो है अच्छी नहीं है। तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आपकी सोसाइटी में आप पॉल्यूशन क्रिएट ना करो, आप साफ़ सफाई रखो, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिटी सर्विसेज। यहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब है कि आप चैरिटी करो अपनी कम्युनिटी में, मतलब जो एनजीओज हैं वहाँ पे डोनेशन दो, चैरिटी करो। तो इसे क्या बोलेंगे हम? कम्युनिटी सर्विस। ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लोगों की भलाई करो। उसके बाद है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से मतलब है आपका एम्प्लॉयज़, जो आपके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए भी आपके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश नहीं रखोगे तो आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील नहीं करेगा, और वो ये सोचेगा कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पे ध्यान नहीं रख रही है, तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम क्यों करूँ। फिर वो क्या करेगा? काम नेगलेक्ट करेगा, या केयरफुली काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट को अच्छे से परचेज मतलब प्रोड्यूस करने में ढंग से काम नहीं करेगा। तो अगर आपका एम्प्लॉय खुश नहीं है आपसे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो खुश नहीं है, तो आपका एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता ढंग से, ठीक है। तो आपका एम्प्लॉय भी क्या रहना चाहिए? मोटिवेटेड रहना चाहिए। वो फील करना चाहिए कि हाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में सोच रही है। तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला है प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस। आपके एम्प्लॉयज़ को आपको हेल्दी और सेफ कंडीशंस प्रोवाइड करने, जिसमें वो आराम से काम कर सके। हेल्दी होना चाहिए मतलब साफ़ सफाई होनी चाहिए, प्लस सेफ कंडीशंस। अगर
कोई भी नई मशीन्स आई है, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप नई मशीन लेके आए हो, नई टेक्नोलॉजी लेके आए हो, तो कई ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें उनके बारे में नहीं पता होता, वो अपडेटेड नहीं होते, तो उन्हें अपडेट कराना प्लस उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, उस मशीन के लिए प्रॉपर टूल्स रहना, अगर उसके पास टूल्स नहीं होंगे और वो अनसेफ्टी तरीके से, मतलब सेफ ही नहीं तरीके से काम ही नहीं कर रहा, तो उसके चोट लग सकती है, उसे कुछ हो सकता है। तो ऐसी सेफ वर्किंग कंडीशंस रखना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसे हेल्दी प्लस सेफ कंडीशंस, मतलब सेफ इन्वायरमेंट में काम करवाओ। ऐसा नहीं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये सोच रहे हो कि मैं इसको सैलरी पे कर रहा हूँ तो मैं इसे कैसे भी काम करवा सकता हूँ, ये चीज़ गलत है। वहाँ पे फिर आपका एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में टिकेगा ही नहीं, वो रुकेगा ही नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भाग जाएगा। नेक्स्ट है फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरीज। ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉय काम किस पे कर रहा है, किस किस बेसिस पे कर रहा है, वो मोटिवेट कब फील करेगा, जब उसे अच्छी सैलरी पे करोगे। हम काम तभी कराते हैं ना किसी से, जब हम उसे अच्छा पैसा पे करते हैं। जब अगर हम उसे अच्छी सैलरी पे नहीं करेंगे, फेयर सैलरी पे नहीं करेंगे, जैसे मान लो 3 एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने उन तीनों को अलग अलग सैलरी पे करी है, जबकि उन्होंने काम सेम करा है, टाइम सेम दिया है, सारी चीज़ें सेम थी, पर मैंने उन्हें सैलरी जो है अच्छी पे नहीं करी, दोनों तीनों को डिफरेंट करी। एक मेरा फेवरेट था तो मैंने उसको ज़्यादा अच्छी पे कर दी, एक एवरेज था तो उसे कम करी, और जो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था मैंने उसे बहुत ही कम सैलरी दी। तो ये अनफेयर हो जाएगा। अगर वो लोग काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा, फेयर सैलरी पे करनी पड़ेगी। फिर है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब लेके आ रहे हो, एम्प्लॉयमेंट का दे रहे हो, तो उन्हें क्या देना है, आपको सिक्योरिटी देनी है कि हाँ आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे अगर आप अच्छा काम करो। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो 1 या 2 महीने काम कराया उसके बाद निकाल देती है, परमानेंटली जो है वो नहीं रखती है, वो टेम्पररी बेसिस पे रखती है। तो टेम्पररी बेसिस पे जो क्या करते हैं लोग, अब वो बाहर जाके क्या बोलेंगे, कंपनी की बुराई करेंगे कि ये तो टेम्पररी रखते हैं, परमानेंट रखते ही नहीं है, सिक्योरिटी ही नहीं है यहाँ पे तो सर्विसेज की। जो पर जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी वहाँ पे कोई एम्प्लॉय नहीं रहेगा। तो सिक्योरिटी सर्विस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कॉन्ट्रैक्ट करके चलो, आप उन्हें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बता दो कि भाई 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस उसके अंदर ये चीज़ भी ऐड करो कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको आगे जो है आपका टेन्योर जो है जिसमें आप काम करने वाले वो इंक्रीज़ कर देंगे। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का है, तो हम अगर आप अच्छा काम करोगे तो हम आपको 2 साल के लिए अपॉइंट कर लेंगे। ऐसी चीज़ें आप रख सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप उन्हें केवल टेम्प्रेरी बेसिस पे रख रहे हो, उन्हें कुछ बता भी नहीं रहे और 1 महीने काम करवा के उन्हें निकाल रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। उसके बाद है एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। आप अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करो ताकि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। मतलब कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कोई डिसीजन ले रही होती है, कोई फैसला लेने वाली होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कभी कभी अपने एम्प्लॉयज़ से पूछती है, उनका एक ओपिनियन लेती है, एक ओपिनियन, ठीक है, कि अगर हम ऐसी चीज़ करेंगे तो क्या ये आपके लिए ठीक रहेगी, आप काम कर पाओगे या नहीं। तो अगर आप ऐसे ओपिनियन लेके चलोगे या अपने एम्प्लॉयज़ का थोड़ा सा भी इनिशिएटिव, ठीक है, थोड़ा सा उन्हें भी आप क्या दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, ताकि उन्हें फील हो कि हाँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे बारे में सोच रही है, तो उससे भी क्या होगा, आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है, तो अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना ताकि वो मैनेजमेंट के अंदर, जो आपका मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा। आज जो हमने कवर करा है वो ऑब्जेक्टिव्स कवर करे हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन। ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें बस आपको पॉइंट्स याद करने हैं। और आपको अगर आप अपने दिमाग में ये सेट करके चलोगे कि आप एक बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमेन हो, तो आप भी कैसे चीज़ें रन करोगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, प्लस आपको ईजिली समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू ऑल आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।